नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति एवं सरगुजा जनों ने अंबिकापुर के गांधी चौक स्थित डाटा सेंटर के समीप केते कोल परियोजना की स्वीकृति हेतु चल रही कार्यवाही के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में कोल परियोजना क्षेत्र के प्रभावित जनों सहित अविभाजित सरगुजा के विभिन्न क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। हसदेव अरण्य क्षेत्र में चल रहे कोल परियोजनाओं के विरोध में आयोजित इस प्रदर्शन में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह भी सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के माध्यम से इस क्षेत्र में कोल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है, जिसे लेकर लगातार सवाल उठता रहा है और लोग इसके विरोध में लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सबके साथ साथ नए केते एक्सटेंशन के लिए दी जा रही मंजूरी के विरुद्ध हमारा प्रदर्शन है। हमारा आज का जो धरना था, ये धरना हसदेव में जो केते एक्सटेंशन और परसा केते एक्सटेंशन के नाम पे जो खदान का आवंटन हुआ है, जो फर्जी ग्राम सभा हुई थी, उस फर्जी ग्राम सभा के आधार पर राजस्थान सरकार को कोल ब्लॉक आवंटित की गई है, वो अवैधानिक है। उसको तत्काल रोकना चाहिए। और विधानसभा में जो संकल्प पारित हुआ था, जिसमें 89 विधायक और विधानसभा अध्यक्ष सारे लोगों ने उस पर विचार विमर्श करके इस बात पर निर्णय लिया था कि अब परसा केते के बाद में कोई भी खदान का विस्तार नहीं होगा। इस सरकार ने जैसे ही इनकी सरकार बनी, पुनः उसमें कटाई का काम चालू हुआ और उस कटाई के काम में हमारे ज़िले का एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई। और सरकार से जब हमने कागज़ मांगा कि आप जिस वन को, जंगल को काट रहे हैं, तो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, किसी ने भी एक भी दस्तावेज हमको नहीं दे पाया कि हमारे लिए अनुमति मिली हुई है। हम उसी के विरोध में आज यहाँ इकट्ठा हुए थे कि हसदेव में जो राजस्थान सरकार को जो पावर प्लांट मिला कोयला के लिए मिला हुआ है, जिसका खनन का काम अडानी करता है, जिसकी हिस्सेदारी उसमें 74% है और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 24% है, 26% है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और अगर सरकार हमारे बात पर ध्यान नहीं देगा तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे। लंबे समय से तो मांग कर रहे हैं, मांग कोई नहीं, आयोग के अध्यक्ष भी हैं आप, आपकी बात भी नहीं सुनने आए थे अधिकारी। आयोग के बात को उन्होंने दरकिनार किया है, लेकिन वो बात अभी शून्य नहीं हुई है। कानूनन 15 दिवस के अंदर जो अधिकारी होता है, उस अधिकारी को उसका कार्यपालन करा करके और अवगत कराना होता है। और जो अधिकारी अगर इसमें लेट लतीफ़ी करते हैं, आदिवासियों को उनके हक और न्याय दिलाने में बाधित होते हैं, तो नियम 4 कहता है कि उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। हम उसी के लड़ाई के लिए आए हैं। सरकार को अंतिम बार आगाह कर रहे हैं, अगर वो समझ ले और नहीं समझेंगे तो फिर हम उसको आंदोलन का रुख हमारा तेज होगा और उनको मानना पड़ेगा। वहीं हसदेव अरण्य बचाव समिति के आलोक शुक्ला ने कहा कि इन क्षेत्रों में कोल खदान की स्वीकृति नहीं दिए जाने को लेकर देश के कई प्रमुख संस्थानों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि इस क्षेत्र में और खदान न खोले जाए, इसके बावजूद सारी आपत्तियों सहित विधानसभा के सर्वसम्मति के प्रस्ताव को ठुकराकर नई कोल परियोजना को स्वीकृति देना गलत है। दिक्कतें हो रही ग्रामीणों को। देखिए, बड़े दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि लगातार हसदेव में खनन की इजाज़त दी जा रही है, वह भी वहाँ के संवैधानिक ग्राम सभाओं के विरोध के बाद। पलसा कोल ब्लॉक को पिछले अक्टूबर 2024 में चालू किया गया। केते एक्सटेंशन खदान को अभी जो नया कोल ब्लॉक है उसको स्वीकृति दे दी गई। 1700 हेक्टेयर की खदान है, जिसमें लगभग 6 लाख पेड़ कटना है। और इसी खदान को लेकर पूर्व में शासन ने निर्णय लिया था कि हाथी की आवाजाही का रास्ता है, लेमरू हाथी रिजर्व का इलाका है, यहाँ पे खनन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन सिर्फ एक कंपनी के दबाव के कारण केते एक्सटेंशन को भी अनुमति दे दी गई। और हम देख रहे हैं कि लगातार गाँव के विस्थापन हो रहे हैं। केते गाँव उजड़ चुका है, हरिहरपुर और फतेहपुर गाँव उजड़ने वाला है, घाटबरला गाँव उजड़ने वाला है और लगभग 15,000 हेक्टेयर जंगल से 12 लाख पेड़ कटने वाले हैं। और ये जो विनाश है, ये सिर्फ स्थानीय गांव या जंगल का विनाश नहीं है, ये संपूर्ण सरगुजा और छत्तीसगढ़ का विनाश है।
भारतीय वन्यजीव संस्थान जिसने वैज्ञानिक अध्ययन किया हस्दियों का, उसने साफ तौर पे ये कहा है कि यदि हस्दियों में किसी भी खनन की इजाज़त दी गई तो हस्दियों नदी बर्बाद हो जाएगी, अटेम नदी बर्बाद हो जाएगी, रेहन नदी बर्बाद हो जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण कि जो मानव हाथी संघर्ष है वो इतना व्यापक हो जाएगा कि भविष्य में आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि संवैधानिक ग्राम सभाओं के विरोध को दरकिनार किया गया, छत्तीसगढ़ की विधानसभा का संकल्प जिसने ये कहा था कि खदानें निरस्त किया जाए उसको भी अवमानना की गई और वैज्ञानिक अध्ययनों को भी दरकिनार करके खनन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। और इसीलिए आज का धरना है कि अब ये लड़ाई सिर्फ हस्दियों के गांव की नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ की लड़ाई है, ये सरगुजा की लड़ाई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित सरगुजा होने पड़ रहा है और इसीलिए सरगुजा के संवेदनशील नागरिक आए हैं और ये तय किया है कि हस्दियों को बचाने के लिए अब आंदोलन व्यापक होगा, पूरे सरगुजा संभाग के स्तर पे होगा। आगे और क्या रहेगा? देखिए, आज एक दिवसीय धरना है। आज हमने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद हम शासन से चर्चा करेंगे। यदि जो केते एक्सटेंशन की खदान की कार्रवाई नहीं रोकी गई, पलसा कोल ब्लॉक के फर्जी ग्राम सभा की जांच और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में ये धरना या तो 15-20 दिन का होगा या अनिश्चितकालीन होगा, रैली होंगी। जो भी कमेटी एक व्यापक निर्णय लेगी इसके बाद बैठेगी और इस आंदोलन को व्यापक और पूरे सरगुजा संभाग स्तर पर लेके जाएंगे। वहीं हरिहरपुर क्षेत्र में कई वर्षों से धरने पर बैठकर कोल परियोजनाओं का विरोध कर रहे लोगों ने भी अपने विषय रखते हुए कहा कि फर्जी ग्राम सभा के आधार पर सारी परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, जो गलत है, जिसका विरोध हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी, मेरा नाम रामलाल करियाम है। जी देखिए, यहाँ पे हम 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं फर्जी ग्राम सभा को लेकर। जब उतना होने के बावजूद भी सरकार नहीं मान रही है और आयोग ने साबित कर दिया जांच करके, लेकिन सरकार एक दबावपूर्वक काम कर रही है वहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर हम सरकार नहीं सुनती है तो हम गांव से अब जिला में आ चुके हैं, जिले के चौराहा में बैठ के हम आंदोलन करेंगे और कलेक्टर घेराव करेंगे। जब तक कलेक्टर हमारी जो आयोग की अनुशंसा पर कार्रवाई करके परसा कोयला खदान को बंद नहीं करती है, तब तक हम बैठेंगे। 10 साल हो गए इस आंदोलन को। 10 साल में 2 सरकारें आई, बीजेपी भी पहले थी, उसके बाद कांग्रेस भी आई, फिर बीजेपी आ गई। देखिए, क्या लगता है कि आप लोग ठगे जा रहे हैं दोनों पार्टी? जी, हमें लगता है कि देखिए, हमको फुटबॉल मान के एक बीजेपी एक तरफ से मार रही है, एक तरफ से कांग्रेस मार रही है, ये तो ठीक है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया के आधार पे हमने लड़ाई लड़ा है उस पर कांग्रेस और बीजेपी को यहाँ पे समन्वय करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो यहाँ पे जो कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, सभी ने इस धरती में जन्म लिए हैं, सभी ने सांस लेते हैं, पर्यावरण की रक्षा सबको करनी अनिवार्य है। एक दिवसीय प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर केते एक्सटेंशन की परियोजना को स्वीकृति नहीं देने, फर्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव की जांच करने सहित विभिन्न बिंदुओं में अपना ज्ञापन सौंपा है। आज हसदेव बचाओ संघर्ष समिति जो है उनके द्वारा गांधी चौक में हसदेव क्षेत्र में जो खनन है और जो पेड़ कटाई है उसके संबंध में आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। तो प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पे तैनात थी। अभी उनसे ज्ञापन लिया गया और ज्ञापन को उचित माध्यम से जो जिनके नाम पे ज्ञापन वहाँ पर पहुँचाया जाएगा।